दुर्ग जिले में कांग्रेस पार्टी द्वारा मनरेगा मजदूरों के समर्थन में एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। दुर्ग जिला मुख्यालय में आयोजित किया गया इस प्रदर्शन का उद्देश्य भाजपा सरकार की मनरेगा में मानव दिवस घटाने की नीति के खिलाफ आवाज उठाना है और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करना है। कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार की मनरेगा में मानव दिवस घटाने की नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया। पहले कांग्रेस सरकार द्वारा मनरेगा में 42 लाख मानव दिवस क्रिएशन का लक्ष्य किया गया था, जिसे भाजपा सरकार ने घटाकर 18 लाख मानव दिवस कर दिया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर राजीव भवन से दुर्ग कलेक्टर तक प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि, विधायक, पूर्व विधायक, महापौर, पूर्व महापौर और कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए। इसी तो है, मजदूर है इसमें, जो गांव से आए हैं, ग्राम पंचायतों से उठ के आए हैं, अपना सामग्री जो मनरेगा में काम करते उस सामग्री को लेके यहाँ पे आए हुए हैं। जौहा, घमेला, टुकनी, फावड़ा, कुदाली लेके यहाँ पे आए हुए हैं। इसलिए आए हुए हैं कि उनको मजदूरी नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। गांव में मनरेगा का काम बंद है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के अंतर्गत जो चलता है योजना, वो बंद है। नया कार्य इन लोग स्वीकृत नहीं कर रहे हैं, नया कार्य दिया नहीं जा रहा है। ग्राम पंचायतों में स्थिति ये है कि ग्राम पंचायतों में मजदूरों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। वो मजदूर वो है, वही किसान है। वो मजदूर जब काम करते हैं, उनको 100 दिन की जब रोजगार मिलता है, 25 से 30 हजार रुपया वो 100 दिन में कमाते हैं। उस 25 से 30 हजार को वो किसानी में लगाते हैं, खाद लेने के लिए, बीज लेने के लिए, मजदूर के लिए या ट्रैक्टर के लिए जो लगता है पैसा, उसके लिए उन लोग लगाते हैं। लेकिन आज स्थिति ये हो गया कि मजदूर के साथ किसान भी मर रहे हैं। जो छोटे किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनके यहाँ डबल संकट आ चुकी है। एक तो उनको रोजगार नहीं मिला, दूसरा वो किसानी के लिए उनके पास पैसा नहीं है। ये स्थिति अभी हमारे दुर्ग जिला का और प्रदेश का है। अभी तो ये शंखनाद है, ये प्रदेश में चलेगा, देश स्तर का मामला है। ये स्थिति इतनी ज़्यादा खराब है कि मजदूरों को कहीं सुना नहीं जा रहा है। एक एक गांव में आप जाके देखिए, जो रोजगार गारंटी के जो मजदूर निकलते हैं, एक एक दिन में 300 मजदूर काम करने निकलते हैं। उनके यहाँ अभी ये हो गया है कि उनके पास मजदूरी नहीं है। संकट की बादल उनको गहराई हुई है। तहसीलदार साहब आए थे, SDM साहब आए थे, उनने आश्वस्त ये किए कि हम शासन स्तर का मांगे, शासन स्तर में भेज दिए। हमारी मांग ये है, कलेक्टर साहब से बात करा दीजिए हमको। शायद कलेक्टर साहब नहीं है अभी, कलेक्टर साहब हमको बात कर दे कि इतने दिन में काम शुरू हो जाएगा, हम उठ के चले जाएंगे। वैसे भी मजदूर बहुत सीधे साधे होते हैं और हम बहुत शांतिपूर्वक आज प्रदर्शन किए हैं। उसी शांतिपूर्वक हमको आश्वस्त कर दे, हम चुपचाप चले जाएंगे, आंदोलन करेंगे। अभी तो 700-800 की संख्या में है, हजारों की संख्या में आएगा मजदूर और शुद्ध मजदूर। आज आपको बता दूं, कांग्रेस के साथी हमारे तो है कार्यकर्ता, लेकिन मैक्सिमम जो आज आए हैं, महिलाएं जो आए, पुरुष जो आए, वो ओरिजिनल में मजदूर आए हैं। आप लोग देखे होंगे, फावड़ा, बेलचा और घमेला और जौवा लेके आए, जिनके पास जॉब कार्ड है, जो ओरिजिनल में मजदूर है, जॉब कार्ड, उन लोग आज यहाँ पे आए। साल में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार की कलई खुल गई है। उनकी कसनी और करनी समझ में आ गई थी। वो ये बोल के अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम किसानों के साथ न्याय करेंगे, मजदूरों के साथ न्याय करेंगे, श्रमिकों के साथ न्याय करेंगे, सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। लेकिन 1.5 साल में ये केवल कागजों तक ही सीमित रह गए, धरातल पर नहीं। मजदूर आप देख रहे हैं आंदोलनरत है। मनरेगा की तो जो रोजगार उनको मिलना चाहिए था, 42 लाख लोगों का 42 लाख रोजगार सृजन कांग्रेस पार्टी ने किया था। उसके बाद 32 लाख भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब 2024-25 में 2024-25 में 18 लाख कर दी। इस तरह से कुल पूरे ज़िले में जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है। आज मजदूर पलायन को मजबूर हो गए हैं। वो खेती किसानी नहीं कर पा रहे, राशि के अभाव है। जो मजदूरी करके अपने खेत में लगाते थे, तो ये किसान पूरी तरीके से छल कर रही है और छल का जवाब देने के लिए पूरे प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। आज जो धरना प्रदर्शन हुआ है, ये सांकेतिक है। अगर इसके बाद भी सरकार कुंभकर्णी नींद से नहीं जागी तो यह आंदोलन और तेज होगा, पूरे प्रदेश में तेज होगा। हमने इसकी आवाज़ उठाई थी। हमारे प्रतिपक्ष के नेता चरणदास महंत जी ने भी विधानसभा में इस बात को उठाया। मैं विधानसभा में था, तब मैंने भी भारतमाला योजना के अंतर्गत जो प्रभावित हुई है, जिनकी ज़मीन, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, ये बात को मैंने बहुत मुखरता के साथ रखी थी। आज हमारे महंत जी नेता प्रतिपक्ष वो रख रहे हैं। तो सरकार मालूम नहीं क्या सोच रही है और क्या करना चाह रही है। केवल अपना विकास
ही करने का सोच रही है, ऐसा महसूस होता है। इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं और हमारे प्रादेशिक स्तर पर इसका विरोध होगा। और जो यहाँ पर हुआ है, आप बता रहे हैं अंजोरा के पास, उसका भी हम पूरा तरीके से समर्थन करते हैं कि सरकार गलत कर रही है, अच्छा नहीं। गांधी जी को अब आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, वो आगे बढ़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी तो ये कहती है रोक सको तो रोक लो, वो कहीं रुकने वाले नहीं है। राहुल गांधी जी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और उस न्याय की लड़ाई में पूरा दुर्ग ही नहीं, पूरा देश उनके साथ है और एक स्वर में उनके साथ खड़ा हुआ, एक कदमों से कदम मिला चल रहा है। ये देख रहा हूँ कि लोगों की अब अरुचि हो गई है समस्या बताने में। हर जगह पंडाल खाली दिख रहे हैं, कुर्सियाँ खाली दिख रही है। चाहे दुर्ग की बात ले लीजिए, कहीं भी आप जाके देखिए, कहीं भी लोगों को रुचि नहीं है। रुचि इसलिए नहीं है कि हम समस्या बताएंगे, उसका निराकरण तो होना नहीं है। कांग्रेस सरकार में जो समस्या शिविर आयोजित होते थे उसमें हजारों की संख्या में भीड़ जुटती थी। आज वो सारी भीड़ नदारद है, क्योंकि लोगों को विश्वास उठ गया है सुशासन से। ये सुशासन नहीं, पूरी तरीके से छला हुआ है, छल रहे हैं।